भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माँ गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। अगर मेरी कहानी अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे बिगड़े काम बनते हैं, आत्मा शुद्ध होती है। तो भगवान का नाम लेना ही चाहिए। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। आज मैं जो कहानी सुना रही हूँ वो एक दानी इंसान की है जो दान करते हैं। और दान गुप्त ही रहे तो फल देता है। अगर जो दान करके उसका प्रचार प्रसार आप जोरों से कर रहे हैं अपना नाम फैलाने के लिए कि हम बहुत दान किए, तो दान किसी काम का नहीं है। किसी मजबूर, किसी लाचार की मदद आप अगर जो कर रहे हैं तो सरल स्वभाव से करिए। वो दान ऐसा ना समझिए, अहम नहीं लाइए, घमंड नहीं लाइए कि हमने तो दिया। ये सोच के दीजिए कि प्रभु ने तो हमको इतना दिया है, इसमें से कुछ अगर जो हम किसी को दे दें, किसी की मदद कर दें तो अच्छा ही है। तो ऐसा सोच के किसी की मदद करें, किसी को दान करें। एक राजा रहते हैं। राजा बहुत दानी थे। वो इतना दानी थे कि धन दौलत तो दोनों हाथों से लुटाते थे। बाकी उनके अंदर एक अवगुण था, वो घमंडी थे। जो उनके सामने चिकनी चुपड़ी बातें उनके बारे में उनकी बड़ाई करे, उसको और ज़्यादा देते थे। उनके अंदर अहम था कि मैं तो इतना देता हूँ, भगवान तो मेरे ही हैं। पर भगवान अमीर और गरीब नहीं देख के आते हैं। भगवान तो आपका विचार, आप भगवान को कितना याद करते हैं दुख में सुख में। भगवान उसी के पास जाते हैं जो उनको सच्चे मन से याद करे, क्षण भर में आपके पास आ जाते हैं। तो उनको अहम था कि हम तो इतना दान करते हैं, भगवान तो बस हमारे साथ ही रहेंगे। और उनसे बड़े दो उनसे दान लेने वाले भी थे। एक दिन घटना घटी और दो लोग उनसे दान में धन लेने के लिए निकले थे। चारों तरफ शोर था कि राजा धन दौलत धन दान करते हैं, जो चाहे जो मांग लो राजा वो देते हैं, इतने बड़े दानी हैं। तो एक आदमी उनसे दान लेने के लिए जा रहा था कि मैं चलूं राजा से कुछ धन मांगूं और व्यापार करूंगा, जीने खाने का उपाय करूंगा। जा रहा था तो रास्ते में उसको एक और आदमी मिल जाता है। तो पूछता है, अरे भाई तुम कहाँ जा रहे हो? तो कहता है, मैं तो राजा के दरबार में जा रहा हूँ, उनसे धन मांगने के लिए कि आगे की जीवन जो है अच्छे से कटे, रोजी रोटी का इंतज़ाम हो जाए। मैं राजा साहब से कुछ धन मांगने जा रहा हूँ। तो फिर वो इंसान उस दूसरे व्यक्ति से पूछा, अरे भाई ये तो बताओ तुम कहाँ जा रहे हो? हमसे तो पूछ लिए, तुम बताओ कहाँ जा रहे हो? तो कहा, मैं भी राजा के पास ही जा रहा हूँ, राजा के दरबार में ही जा रहा हूँ। मेरी पत्नी थी, 6 महीने पहले उसकी मृत्यु हो गई है, वो इस दुनिया में नहीं है। और मेरा जीवन बहुत बड़ा है। मैं सोचता हूँ कि राजा मुझे एक स्त्री का व्यवस्था कर देंगे तो उससे मैं धर्मपत्नी बना के और आगे जीवन जो है जीऊँगा। तो कहा कि बहुत अच्छी बात है।
दोनों अब साथ में सोचे कि एक से भले दो, दोनों साथ में अपना चलने लगे। तभी उन लोगों के सामने एक तीसरा व्यक्ति आता है, तो उसको देख के वो लोग रुक जाते हैं और उससे पूछते हैं, अरे भाई कहाँ जा रहे हो? उसी रास्ते पे था। तो वो लोग सोचे कि ये भी राजा के यहाँ जा रहा होगा, तो उससे पूछे कि अरे भाई तुम कहाँ जा रहे हो? तो कहा कि इतनी बड़ी सृष्टि है, इतनी बड़ी दुनिया है, मैं दुनिया देख रहा हूँ, दुनिया में क्या हो रहा है, कैसे सबका जीवन चल रहा है, यही सब मैं देख रहा हूँ। प्रकृति देख रहा हूँ कि भगवान कितनी सुंदर पृथ्वी बनाए हैं, इस पे कितने सुंदर सुंदर जीव जंतु, कितने सुंदर सुंदर पेड़ पौधे, बाग बगीचे बनाए हैं, यही देख रहा हूँ। वो कहे कि बड़ा अजीब मनुष्य है। सब लोग इधर कोई किसी चीज़ में परेशान है, कोई किसी चीज़ में परेशान है, ये प्रकृति देख रहा है। तो वो लोग कहे कि हम लोग राजा के यहाँ जा रहे हैं, तुम भी चलो कुछ मांग लेना। तो कहा हमको किस चीज़ की कमी है? वो ऐसा फक्कड़ मनुष्य था, ऐसा मस्त मौला मनुष्य था, जैसे रमता जोगी बहता पानी। उसका कहीं कोई ठिकाना नहीं था, बस घूमता रहता, मस्त मौला, भगवान को याद करने वाला, बस प्रभु को याद करता था। वो उन लोग से कहा कि मुझे किस चीज़ की कमी, मैं क्यों मांगने जाऊं राजा से? भगवान भोलेनाथ का दिया हुआ सब कुछ है, इतनी सुंदर शरीर है, ज्ञान है, आँखें हैं, 2 हाथ है कमा के खाने के लिए, 2 पैर है चलने के लिए, मुझे किस चीज़ की कमी है कि मैं जाऊं राजा से मांगने? तो वो लोग कहे कि अरे हम लोग चल रहे हैं, तुम भी चलो, कुछ समझ में आएगा तो मांग लेना। तो कहा ठीक है भाई इतना कर रहे हो तो राजा का दरबार भी थोड़ा देख लूँगा, चलो तुम्हारे साथ चलता हूँ। अब 3 लोग हो गए, तीनों लोग राजा के दरबार में पहुँचे। तो पहले व्यक्ति से पूछे राजा कि तुमको क्या चाहिए? तो कहा सरकार, माई बाप, मुझे कुछ धन मिल जाता तो मैं व्यापार करता, कुछ रोजी रोटी का साधन बना लेता, जिससे मेरा परिवार अच्छे से चलता, जीवन की नैया बढ़िया से चलती। तो राजा कहे कि ठीक है, तुमको धन की व्यवस्था हो जाएगी। और उसको 10,000 स्वर्ण मुद्रा की व्यवस्था तुरंत राजा करवा दिए। उसको सोने का सिक्का दान में दे दिए। वो व्यापारी, वो जो व्यक्ति था, बहुत खुश हो गया कि अब तो इससे मैं बिजनेस करूँगा, कोई कारोबार बढ़िया करूँगा और जीवन बढ़िया से कटेगा। फिर दूसरे व्यक्ति से पूछे कि तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तो कहा माई बाप, मुझे धन दौलत सब कुछ है, कोठा अटारी सब कुछ है, मुझे एक स्त्री की व्यवस्था करवा दीजिए जिसे मैं अपनी धर्म पत्नी बनाऊं, सुंदर और सुशील रहनी चाहिए। तो राजा कहे कि ठीक है, तुम्हारी भी व्यवस्था हो जाएगी। वो राजा की इतनी तारीफ, इतनी प्रशंसा उनके सामने करने लगा। राजा साहब, मैं तो आपकी बहुत तारीफ सुना हूँ, बहुत बड़ाई सुना हूँ, आप जिसको जो चाहिए वो देते हैं, आप हम लोग को मदद किए, हम लोग को जो चाहे वो दिए, इसके लिए बहुत धन्यवाद। उनका धन्यवाद करने लगे दोनों। राजा साहब एकदम गदगद कि हम दिए हैं तो इतनी तारीफ हमारी हो रही है। वो अपनी प्रशंसा, झूठी प्रशंसा सुनना चाहते थे। जो उनसे प्रशंसा भरी बातें कर देता, उससे बड़े खुश रहते थे। और ज़्यादा धन दौलत उन सबों को दिए कि इतना इन सबों को दे दिया जाए ताकि ये उठा के लेके जा ना पाएँ। इतना धन दे दिया जाए कि ये किसी तरह लेके धन दौलत को जाएं। तब तीसरे व्यक्ति से पूछे, उस फक्कड़ मनुष्य से, मस्त मौला, चारों तरफ उसको धनी दौलत दिख रहा था,
पर वो धन दौलत कैसा दिख रहा था? भगवान के रूप में, प्रभु भोलेनाथ के रूप में, माँ पार्वती के रूप में। उसको तो चारों तरफ भगवान दिखते थे। तो जब राजा उससे पूछे कि तुमको क्या चाहिए, तो कहा हमको कुछ नहीं चाहिए। क्या है जो हमको आप दे सकते हैं? आपके पास क्या है? तो राजा कहे कि धन दौलत, कोठा अटारी, राज्य, जो चाहो वो मिलेगा। वो कहा सब, ये सब कुछ नहीं हमको चाहिए। अरे जब भोलेनाथ चाहेंगे तो कोठा अटारी, महल, स्त्री, सब कुछ हमको पर मिल जाएगा। जब तक वो नहीं चाहेंगे कुछ नहीं मिलेगा। तो राजा बड़े उससे रुष्ट हुए कि जो आता है हमारे दरबार में कुछ ना कुछ लेके जाता है, ये तो लेके भी नहीं जाएगा और नहीं तो बुराई कर रहा है कि आपके पास क्या है। ये तो कुछ लेने को तैयार नहीं है। राजा उससे बड़े नाराज हुए और उसको कहे कि इसको राज्य से जल्दी बाहर निकाल दो। और वो भी दोनों जो धन दौलत लिया था, एक स्त्री लिया था, वो भी उसके साथ निकल गए अपना साथ में। वो भी लोग जाने लगे। तीनों जब निकल गए, इधर राजा उस मनुष्य पे जल भुन रहा था कि ये तो कुछ लिया ही नहीं दान, और नहीं तो हमको नीचा दिखा के चला गया। बड़ा उस पे नाराज सोच रहे थे, मन में एकदम उनके खोल रहा था कि ये तो अपने भगवान को ऊंचा बता के गया, मैं इतना दान पुण्य करता हूँ, और हमारी तारीफ नहीं किया और चला गया। तो राजा के मन में आया, तुरंत सैनिक उसके पीछे छोड़ दिए। कहे कि जाओ, एक के हाथ में गठरी होगी, धन दौलत तो लिया है, स्वर्ण मुद्रा लिया है, और एक के हाथ में स्त्री होगी, वो पकड़ के लेके जा रहा होगा, और जो खाली हाथ व्यक्ति होगा उसकी मुंडी काट के लेके आओ। सैनिक निकल गए और उधर वो रास्ते में जो जा रहे थे, तो जो धन लिया था, जो स्वर्ण मुद्रा लिया था गठरी में, वो अपनी गठरी उसी फक्कड़ मनुष्य को पकड़ा के, उस फक्कड़ व्यक्ति को पकड़ा के, और उसको लघु शंका लग गई। वो अपना चला गया उधर लघु शंका करने। और वो जो हाथ में स्त्री पकड़ के अपना लेके जा रहा था औरत को, और ये गठरी लेके जो फक्कड़ था वो गठरी लेके अपना चलने लगा धीरे धीरे कि वो लघु शंका करके आएंगे। ये लोग धीरे धीरे निकल रहे थे। राजा के सैनिक गए तो देखे कि एक हाथ में गठरी लिया हुआ एक मनुष्य है, एक स्त्री उसके हाथ में पकड़ी हुई है, जा रही है, और एक व्यक्ति लघु शंका कर रहा है। तो सोचे कि यही खाली हाथ है, उसकी मुंडी काट लिए। देखिए भगवान भोलेनाथ की लीला, देने पे होते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं। उसकी मुंडी काट के और वो लोग राजा के पास चले गए लेके। जब राजा उस मुंडी को देखा तो कहा, अरे तुम लोग घोर पाप कर दिए, किसकी मुंडी काट के लेके चले आए हो? ये तो वो व्यक्ति है जिसको मैं स्वर्ण मुद्रा दिया था। तुम गलत इंसान की मुंडी काट के लेके चले आए हो। फिर से जाओ और जिसके हाथ में स्त्री होगी उसको छोड़ के जो खाली हाथ होगा उसकी मुंडी काट के लेके आना। तो सैनिक फिर निकल गए। फिर जब उन सबों के नज़दीक पहुंचे सैनिक, तो दूसरे व्यक्ति को भी देखिए भगवान की महिमा, भगवान का आशीर्वाद उस फक्कड़ पे ऐसा था कि दूसरे व्यक्ति को भी लघु शंका लग गई, और वो अपनी स्त्री को छोड़ के कहा कि भाग्यवान तुम धीरे धीरे चलो, मैं अभी आया। और स्त्री भी सोची कि अभी आएंगे, तब तक एक व्यक्ति चल ही रहा है, उसी के पीछे पीछे मैं भी धीरे धीरे चलूं। तो क्या कि वो उसी फक्कड़ मनुष्य के साथ चलने लगी धीरे धीरे, और वो भी लघु शंका करने के लिए चला गया। जब सैनिक पहुंचे नज़दीक तो देखे कि एक व्यक्ति स्त्री लिवा के जा रहा है और एक व्यक्ति जो है लघु शंका कर रहा है। फिर उसकी मुंडी काटे और काट के लेके चले गए। राजा के दरबार में जब पहुँचे तो देखे कि राजा जब देखे तो कहे कि अरे ये तो वो व्यक्ति है जिसको मैं स्त्री दान में दिया था धर्मपत्नी बनाने के लिए,
तुम लोग इसकी मुंडी क्यों काट के लेके चले आए? फिर राजा को एहसास हुआ कि सही वो कह रहा था कि भगवान भोलेनाथ जब चाहेंगे जैसे चाहेंगे सब कुछ हमको मिल जाएगा। और उसको भगवान पे भरोसा था, विश्वास था। भगवान उसको धन दौलत दिए, उसको पत्नी बनाने के लिए स्त्री भी पर्याप्त हो गई, वो भी दे दिए, धन भी पर्याप्त हो गया। अब उस धन से वो कोठा अटारी बनाए, आगे का जीवन बढ़िया से जीने का रास्ता भी बन गया। तो ये सब भगवान का चमत्कार था, भगवान की लीला थी। तो अपने धन पे किसी को घमंड नहीं करना चाहिए। जब भी कभी किसी को दान दीजिए तो उस पर जताइए नहीं कि मैंने दिया, दीजिए और भूल जाइए, तो ज़रूर इसका फल मिलेगा। कहानी यहीं पे समाप्त हुई। कहानी कैसी थी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हर हर महादेव।